नीतीश कुमार के बीच और सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के बीच, तीनों बड़े नेताओं के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रही है। तो सम्राट चौधरी जहां जा रहे हैं वहां विजय सिन्हा नहीं, नीतीश कुमार जहां जा रहे हैं वहां बीजेपी के दोनों बड़े नेता गायब मिल रहे हैं। 2025 में चुनाव होने वाला है, चुनाव से पहले प्रेशर पॉलिटिक्स जरूरी है, इसलिए नीतीश कुमार लगातार इस चीज को मतलब कि प्रेशर देने में लगे हुए हैं कि हम बड़े भाई की भूमिका में हैं और बीजेपी छोटे भाई की भूमिका में। अब इनका उम्र भी नहीं रहा, आप देखिएगा तो इनका उम्र भी नहीं रहा कि अब फिर से पलटी मारेंगे तो किसी के साथ जा सकेंगे, या फिर आरजेडी के साथ जाने की वो कोशिश भी करेंगे तो आरजेडी अब भाव उनको देने वाली नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। बिहार की एनडीए सरकार में कुछ भी सामान्य नहीं दिख रहा है। देखिए, आपको बता दें कि जो मुख्यमंत्री है बिहार के नीतीश कुमार, बहुत सारे कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें उनके सरकारी कार्यक्रम में कहीं ना कहीं बीजेपी के बड़े बड़े मंत्री उसमें नजर नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जितने भी प्रोग्राम हो रहे हैं उसमें जेडीयू कहीं नहीं दिख रही है। तो इस विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी संजीव जी। पहला सवाल है मेरा कि क्या बिहार की एनडीए सरकार में कुछ ठीक नहीं चल रहा? देखिए, सबसे पहले बात तो यह कहना किसी हद तक सही नहीं रहेगा कि एनडीए सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, लेकिन कुछ हद तक कहना यह सही रहेगा कि हाँ, वाकई में एनडीए सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। यानी कि 70-30 वाला मामला यहाँ पे है। 30% हम कह सकते हैं कि एनडीए सरकार में खटपट जरूर शुरू हो गई है ना, क्योंकि जीता जागता इसका उदाहरण है। पिछले आप 1 महीने का इतिहास उठा करके देख लीजिए बिहार की राजनीति का, तो नीतीश कुमार जहां भी दौरा करने जाते हैं या फिर जो भी समीक्षा बैठक कर रहे हैं या फिर नीतीश कुमार जो भी विभागीय बैठक कर रहे हैं जिसकी अध्यक्षता खुद नीतीश कुमार कर रहे हैं, या फिर किसी कार्यक्रम में जो सरकारी कार्यक्रम है जिसमें शामिल होने के लिए नीतीश कुमार जा रहे हैं, वहां पर आप मतलब कि देखिए तो बीजेपी का कोई बड़ा नेता वहां पर नहीं मिलेगा। भले ही कार्यक्रम मतलब कि बीजेपी मंत्रालय का ही है, लेकिन बीजेपी के मंत्री वहां से आपको गायब मिलेंगे। ये साफ तौर पर तस्वीर यह दिखा रही है कि अभी फिलहाल की जो स्थिति बनी हुई है बिहार की राजनीति में एनडीए गठबंधन का, तो बीजेपी और जेडीयू में तनाव की स्थिति बनी हुई है। इससे यह संकेत मिल रहा है कि नीतीश कुमार के बीच और सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के बीच, तीनों बड़े नेताओं के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रही है, और जो सामंजस्य की स्थिति के साथ सरकार चलनी चाहिए उस स्थिति के हिसाब से सरकार नहीं चल रही है, जिसको लेकर के आपने देखा होगा तेजस्वी यादव भी लगता है सवाल उठा रहे हैं। बीते दिन की ही बात है जब नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक बुलाया था, उस बैठक से सम्राट चौधरी गायब थे। उसके पहले आप देख लीजिए विभागीय बैठक जब नीतीश कुमार ने बुलाया था अपने अध्यक्षता में, उसमें से विजय सिन्हा गायब थे। या बहुत ऐसा कार्यक्रम हो रहे हैं सरकारी कार्यक्रम जिसमें नीतीश कुमार यदि पहुंच रहे हैं तो बीजेपी के कोई नेता नहीं पहुंच रहा है। अगर बीजेपी की तरफ से कार्यक्रम जो बुलाए जा रहे हैं, मतलब उनके जो मंत्रालय की तरफ से जो कार्यक्रम बुलाए जा रहे हैं सरकारी कार्यक्रम, उसमें नीतीश कुमार के बड़े नेता नहीं पहुंच रहे हैं, यहां तक कि नीतीश कुमार भी नहीं पहुंच रहे हैं। आप बीते दिन का अगर उठा करके देख लीजिएगा, गया में जो पितृपक्ष मेला का जो शुभारंभ हुआ, वहां पर न जीतनराम मांझी पहुंचे न सम्राट चौधरी पहुंचे, वहां पर विजय सिन्हा को मजबूरन जाना पड़ा, है ना। तो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, और नीतीश कुमार के बीच भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। तीनों नेताओं के बीच जो खटपट है, जो अनबन की स्थिति है, वह शुरू हो गई है। कोरोना अच्छा, जितने भी सरकारी कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें बीजेपी के मंत्री कहीं ना कहीं कटे हुए नजर आ रहे हैं हर कार्यक्रम में, जैसा आपने जिक्र भी किया। लेकिन इसमें जो सम्राट चौधरी थे पितृपक्ष के मेले में नहीं जाकर पुनपुन में चले गए। बिल्कुल साफ तौर पर, क्योंकि वहां पर मतलब कि जाना था तो सम्राट चौधरी को भी, नाम भी सम्राट चौधरी का, वहां के जो विज्ञापन आप उठा करके देखिएगा, जो सरकारी विज्ञापन अखबारों में आए थे उसमें सम्राट चौधरी का जिक्र था, जीतनराम मांझी का भी जिक्र था, लेकिन न जीतनराम मांझी पहुंचे न सम्राट चौधरी पहुंचे। कारण था सिर्फ और सिर्फ डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का पहुंचने का, उनका मतलब कि प्लान पहले से फिक्स था, वो बन चुका था उनका शेड्यूल, जिसके कारण सम्राट चौधरी पुनपुन पहुंच गए। अब अपनी लाज को बचाने के लिए वो पुनपुन में भी पितृपक्ष मेला लगता है, वहां पर चले गए, लेकिन सम्राट चौधरी का कार्यक्रम वहां था। तो बीजेपी के अंदर जो 2 बड़े नेता हैं, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, इन दोनों बड़े नेताओं के बीच भी अनबन है, दोनों नेताओं के बीच नहीं पड़ती है ना। और अभी फिलहाल जो दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष हैं, कहा यह जा रहा है कि सम्राट चौधरी गुट में शामिल हो गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष जो दिलीप जायसवाल हैं, और विजय सिन्हा अकेले पड़ गए हैं। यहां तक कि मंगल पांडे भी सम्राट चौधरी का साथ दे रहे हैं, है ना। तो सम्राट चौधरी जहां जा रहे हैं वहां विजय सिन्हा नहीं, नीतीश कुमार जहां जा रहे हैं वहां बीजेपी के दोनों बड़े नेता गायब मिल रहे हैं। तो साफ तौर पर यह तस्वीर दिखा रही है कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अच्छा, एक ऐसा ही प्रोजेक्ट है बिहटा का, आपको अभी बहुत सारा खबरों में बना हुआ है क्योंकि केंद्र सरकार ने हरी झंडी दिखाई है। उसमें अलग अलग नेता जा रहे हैं अलग अलग दिन पे, पहले जाते हैं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, फिर जाते हैं नीतीश कुमार। तो क्रेडिट लेने की होड़ लगी हुई है इन लोगों में।
बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर नीतीश कुमार अपना बिहार की जनता के नजर में एक अलग छवि क्रिएट करते हैं, है ना? और सम्राट चौधरी और बीजेपी के तमाम बड़े नेता यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी कार्य, जो भी मतलब कि बिहार में विकास की जो रफ्तार पकड़ी हुई है, वह बीजेपी के कारण पकड़ी हुई है। लेकिन नीतीश कुमार अपना क्रेडिट लेने में पीछे वो भी नहीं हटते हैं। आप पिछला मामला देख लीजिएगा, तेजस्वी यादव के साथ जब सरकार में थे तो तेजस्वी यादव अलग अपना क्रेडिट ले रहे थे, नीतीश कुमार अपना अलग क्रेडिट ले रहे थे। वही हाल अब एनडीए गठबंधन में भी हो गई है। बीजेपी यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि बिहटा एयरपोर्ट वाला जो मामला फंसा हुआ था वह केंद्र सरकार ने क्लियर किया, यानी कि बीजेपी ने क्लियर किया, तो वह क्रेडिट बीजेपी को मिलनी चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा सम्राट चौधरी जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किए बिहटा एयरपोर्ट को लेकर के, उसके कल ही होकर नीतीश कुमार सीधे मतलब कि स्थल पे ही पहुंच गए और वहां से उन्होंने यह संकेत दिया कि मेरे वजह से मैंने कोशिश किया और नीतीश कुमार यानी कि मेरे वजह से, जेडीयू पार्टी की वजह से आज बिहार को एक बड़ी सौगात मिली है। तो दोनों मतलब कि पार्टियों के बीच यह क्रेडिट लेने की तो होड़ लगी हुई है कि इस कार्य को, इस बड़े प्रोजेक्ट को हमने किया। बीजेपी अलग कह रही है कि केंद्र सरकार की सहायता से जो भी बिहार में कार्य हो रहे हैं, बड़े प्रोजेक्ट, चाहे वो सड़क निर्माण की बात हो या बड़े बड़े भवन का निर्माण हो, वो मतलब कि केंद्र सरकार की तरफ से ही किया जा रहा है। जबकि नीतीश कुमार इस क्रेडिट को लेने में लगे हुए हैं कि मेरे वजह से हो रहा है। तो वही तेजस्वी और नीतीश कुमार वाली हाल फिर से एनडीए गठबंधन में भी शुरू हो गई है। बीजेपी और जेडीयू के बीच होड़ लेने की फिर से वो एक शुरुआत हो गई, जो कि अच्छा संकेत नहीं दे रहा है, क्योंकि एनडीए गठबंधन की सरकार है तो दोनों की सहभागिता से सरकार चल रही है, तो क्रेडिट तो दोनों का बनता है, किसी एक पार्टी की नहीं बनती है। नीतीश कुमार को भी इस पर खुद का सेल्फ क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। उनके तमाम नेताओं को यह नहीं कहना चाहिए कि नीतीश कुमार के मतलब की कोशिश के बाद ये चीज संभव हो पाया है, क्योंकि बीजेपी भी तो साथ में है। तो एक कह सकते हैं कि एनडीए सरकार के मतलब की कोशिश के बाद ये चीज मतलब इसमें सफलता मिल पाई है और बिहार को सौगात मिली है। लेकिन बीजेपी अलग क्रेडिट ले रही है, नीतीश कुमार अलग क्रेडिट ले रही है, तो जनता के बीच एक नकारात्मक एक संकेत जरूर जा रहा है। अच्छा, जिस तरीके से नीतीश कुमार, ऐसा दिखने से लग रहा है कि वो मजबूर हो गए हैं बीजेपी में रहने के लिए, क्या ये वाकई सत्य है? देखिए क्योंकि उनका आप रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, कभी आरजेडी के साथ गठबंधन करके सरकार में रहे, कभी बीजेपी के साथ, कभी बीजेपी के साथ, तो कभी आरजेडी के साथ। अब इनका उम्र भी नहीं रहा, आप देखिएगा तो इनका उम्र भी नहीं रहा कि अब फिर से पलटी मारेंगे तो किसी के साथ जा सकेंगे, या फिर आरजेडी के साथ जाने की वो कोशिश भी करेंगे तो आरजेडी अब भाव उनको देने वाली नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव अब सबक ले लिए हैं कि अब इस बंदा के साथ जाना मतलब कि अच्छी संकेत नहीं है और बिहार की जनता इस चीज को स्वीकार नहीं करेगी। तो तेजस्वी यादव तो इनको साथ में ले नहीं सकते हैं। अब नीतीश कुमार करे तो करे क्या? नीतीश कुमार हमेशा से, आप जब से 2005 से वो मतलब कि बिहार की राजनीति मतलब कि सत्ता को संभाले हैं, तब से प्रेशर पॉलिटिक्स ही वो करते आए हैं और प्रेशर पॉलिटिक्स की ही बदौलत, प्रेशर पॉलिटिक्स की ही देन है कि वो अभी तक बिहार की सत्ता में मतलब कि नीतीश मतलब कि सीएम की कुर्सी संभालते हुए आपको नजर आ रहे हैं, यही देन है। और उसी प्रेशर पॉलिटिक्स को नीतीश कुमार फिर से एक बार करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि 2025 में चुनाव होने वाला है। चुनाव से पहले प्रेशर पॉलिटिक्स जरूरी है, इसलिए नीतीश कुमार लगातार इस चीज को मतलब कि प्रेशर देने में लगे हुए हैं कि हम बड़े भाई की भूमिका में हैं और बीजेपी छोटे भाई की भूमिका में है। लेकिन बीजेपी कहती है कि अब बड़े और छोटे की बात नहीं है, दोनों बराबर, बड़ा बिल्कुल दोनों बराबर है, जुड़वा भाई बन, बिल्कुल। लेकिन समय पर एकदम, लेकिन नीतीश कुमार इस चीज को संभव होने नहीं देंगे, क्योंकि आप 5 से लेकर के और 2020 तक देख लीजिए, मतलब कि 2015 को छोड़ करके आप सीट बंटवारा में नीतीश कुमार ही बड़े भाई की भूमिका में नजर आए हैं। लेकिन बीजेपी इस बार नहीं चाहती है कि बड़े भाई की भूमिका में हम उनको जाने दें, इसलिए नीतीश कुमार अभी से प्रेशर पॉलिटिक्स की उन्होंने शुरुआत कर दिया है। कोटा, अच्छा, जिस तरीके से 2025 का विधानसभा चुनाव है, उसमें दोनों प्रेशर पॉलिटिक्स तो खेल ही रहे हैं, लग रहा है इनके मन मुटाव की वजह से 2025 के विधानसभा चुनाव पे असर दिखेगा। देखिए साफ तौर पर जब जनता तो अनदेखा तो है नहीं, उसको भी समझदारी है। जी हाँ, एकदम बिल्कुल, जनता सब देख रही है ना, जानता है कि सब जानती है ना। तो नीतीश कुमार और बीजेपी के लिए, दोनों पार्टी के लिए, यानी कि एनडीए गठबंधन के लिए यह अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि बिहार की जनता देख रही है कि सरकार में मतलब कि खटपट की स्थिति बनी हुई है। अब जब सरकार के अंदर, जब पार्टियों, सहयोगी दल के अंदर खटपट की स्थिति बड़े नेताओं में बनती है, तो फिर विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न होने लगती है ना। जैसे क्रेडिट लेने की होड़ लगी हुई है, तो आने वाला जो प्रोजेक्ट होगा वो बीजेपी स्टैंड कर देगा, नीतीश कुमार स्टैंड कर देंगे, भाई की कर रहे हैं हम, क्रेडिट कोई और ले रहा है। तो इससे क्या होता है कि विकास के कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है, जो कि आने वाला चुनाव में इसका गलत असर पड़ सकता है ना। क्योंकि जनता को यह लगना चाहिए कि नहीं, सरकार सुटेबल तरीके से चल रही है और एनडीए गठबंधन के नेताओं को यह दिखाना पड़ेगा
कि हाँ सरकार सुटेबल तरीके से हम लोग चला रहे हैं, सामंजस्य की स्थिति गठबंधन में बनी हुई है, किसी भी तरीके का कोई मतलब कि पार्टी के नेताओं के अंदर भेदभाव वाली स्थिति नहीं है। लेकिन एक कोशिश से ना बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है और ना ही नीतीश कुमार के पार्टी जेडीयू की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि आए दिन दोनों पार्टी के नेताओं का बयान अलग अलग किसी भी मुद्दे पे आपको देखने को मिल जाएगा। कोरोना तो इसका फायदा तो तब तो प्रशांत किशोर या तेजस्वी यादव उठा सकते हैं इंडिया गठबंधन। जी हाँ, देखिए साफ तौर पर इसका फायदा प्रशांत किशोर को मिलेगा, इसका फायदा तेजस्वी यादव को मिलेगा, क्योंकि एक भुनाने का हो जाएगा कि आप लोगों ने सरकार देखा एनडीए गठबंधन का सरकार आपने देखा तो उसमें सब कुछ ठीक ठाक नहीं था, यानी कि फिर से अगर एनडीए गठबंधन की सरकार भी आती है तो बीजेपी और जेडीयू के बीच हमेशा वो खींचतान की स्थिति बनी रहेगी। इसलिए ये लोग भुनाने की कोशिश करेंगे कि बिहार की जनता से अपील भी करेंगे कि एक स्टेबल सरकार दे, है ना। स्टेबल सरकार तेजस्वी यादव भी चाहते हैं और प्रशांत किशोर बिल्कुल साफ तौर पर, क्योंकि वो किसी के साथ गठबंधन करेंगे ही नहीं, अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो वह भी एक स्थिर सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। और जनता को भी मतलब कि ये लगने लगेगा आने वाला दिनों में, हमको जहां तक लगता है कि हाँ एक स्थिर सरकार देने की जरूरत है, जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की है ना, बिना गठबंधन का सरकार स्वतंत्र रूप से चला रहे हैं। तो इसमें जनता को इस चीज को ध्यान में रखना होगा कि हाँ हमें किस गठबंधन के तरफ, किस पार्टी की तरफ मूव करना चाहिए। चलिए 2025 का विधानसभा चुनाव है, ये खींचतान जनता के बीच भी नजर आ रही है। जनता बेवकूफ तो है नहीं, समझदार है और काफी ज्यादा मीडिया भी समझदार बना देती है। तो आपका क्या कुछ कहना है कि क्या वाकई में इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए सरकार के अंदर जो खींचतान चल रही है ये सरकार पे असर डालेगी ये चुनाव में? तो आप भी हमारे साथ साझा करें और देखते रहिए आज फर्स्ट न्यूज।